Hello, civil engineers. Myself Rahul Kohli. I am corporate trainer for you. I welcome to Reinfor Digital Platform. आज मैं आपके सामने वही टॉपिक दोबारा से लेकर आया हूँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बैकव्हील लोडर आपका क्या क्या काम करता है, उसकी अटैचमेंट क्या होती है, उसका स्पेसिफिकेशन पूरी तरीके से बताया था। आज मैं आपके लिए नई मशीन लेकर आया हूँ जो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी पोकलैन मशीन। इस मशीन को आपने बहुत बार साइट पे देखा होगा एक्सकेवेशन करते हुए, ब्रेकिंग करते हुए। तो इस मशीन को का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है पोकलैन मशीन। बहुत सारे अपने सिविल इंजीनियर्स को इसके नाम पे बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि पोकलैन मशीन है। इस मशीन को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि पोकलैन मशीन है। पोकलैन मशीन एक उसका स्पेलिंग भी एक अलग आती है। फिर आता है आपका एक्सकेवेटर, फिर आता है आपका कैटरपिलर। ये जितने भी सारे नाम है वो ये एक ही मशीन के नाम है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस मशीन का जो मेन नाम है वो आपका पोकलैन मशीन है, और जो कैट कंपनी है वो इसको कैटरपिलर के नाम से डिनोट करती है। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मशीन का नाम क्या है। बहुत से एक्सकेवेटर भी कहते हैं, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर भी कहते हैं, बट इस मशीन का जो ओरिजिनल नाम है वो इसका पोकलैन मशीन है। तो आज हम बात करते हैं पोकलैन मशीन के बारे में। ये हमारी बकेट होती है। ये क्या है? ये चेन से काम करती है। हाइड्रोलिक इसमें व्हील्स लगे होते हैं जो इसको मूवमेंट करते हैं। ये आपका कैबिन होता है। ये होता है आपका आर्म, जिसको हम ज़्यादातर आर्म लेंथ के नाम से जाना जाता है। फिर ये कंपनीज कौन कौन सी बनाती है? इसको सबसे ज़्यादा जेसीबी बनाती है, फिर टाटा हिताची है, होंडाई है, आपका कैट कंपनी है, आपका महिंद्रा कंस्ट्रक्शन है, फिर एसी है। ये सारी कंपनियां क्या है? इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे पहले एक मैं आपके लिए हुंडई की लेके आया हूँ, जो कि है 200 245 लीटर में जो आपका आती है एलआर में। तो ये एक आपका है। मैं अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो बकेट साइज आता है वो आता है आपका 0.52 मीटर क्यूब का। अब जो इसकी आर्म लेंथ है, मैंने बताया था कि आर्म लेंथ कौन सी होती है, जो इसका पूरा जिससे बकेट अटैच होती है, जिससे ये एस्केवेट करती है। तो उसकी आर्म लेंथ क्या होगी? अगर आप ग्राउंड फ्लोर से बात करें, ग्राउंड फ्लोर से ये कहाँ पर एस्केवेट कर सकती है, कहाँ कहाँ से, तो आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा। ये आपका अगर फ्लोर लेवल से जाए तो कम से कम 40 फीट तक आपका ये एस्केवेट करके निकाल सकती है। और अगर ये इसकी ऊपर हाइट की बात करें तो ऊपर भी ये 40 फीट तक आपका जा सकती है। इसमें और भी आपके बकेट साइज आते हैं। ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है। हुंडई का लोगों पे वैसे भी बहुत भरोसा है। और ये मशीन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से काम में यूज होती है? आपने जैसे देखा होगा, राफ्ट फाउंडेशन का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका 360 डिग्री में आपको जो एक्सकेवेट करवाना होता है, बहुत बड़े बड़े जो आपकी फुटिंग्स होती है उसमें एक्सकेवेट करवाना होता है, तो आपको इस मशीन का यूज करना पड़ता है। फिर चलते हैं हम। ये आती है आपकी एक टाटा हिताची का एक मॉडल मैं लेके आया हूँ, जो जो कि है एक्सएल 201 एलसी सुपर सीरीज में। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इसकी आर्म लेंथ के बारे में बात करता हूँ। आर्म लेंथ इसकी वेरियस टाइप के आता है, मतलब ओके, 3 तरीके से आपका आर्म लेंथ आता है। आर्म लेंथ इसका एक आता है आपका 1.9 मीटर क्यूब का आता है, फिर आपका 2.2 मीटर क्यूब का आता है, फिर आपका 2.90 मीटर क्यूब का आता है। जो कि मैंने बताया था कि आर्म लेंथ आप इस चीज को कहते हैं। और ये आपका बकेट होता है। बकेट के भी वेरिएंट्स टाइप आते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक आपका एस्केवेट कर सकता है। तो सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल होता है वो उसका आप ये 6 मीटर तक आपका डेप्थ में एस्केवेट कर सकता है। और ये 9 मीटर तक या आपका इसकी आर्म की लेंथ होती है, जो आपका ऊपर तक जा सकता है। अगर हम इसकी सर्विस कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका फ्यूल टैंक जो है वो है आपका 310 लीटर का। इसका इंजन ऑयल की बात करते हैं तो इंजन ऑयल इसका 14 लीटर का होता है। कूलेंट इसका 75 लीटर का, सॉरी 35 लीटर का होता है। अब हम इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
अब जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं उनमें जीपीएस भी लगा हुआ आ रहा है। जो आप जैसे आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपको ये पता लगाना है कि कहाँ पर वो अब जो आपकी मशीन है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो आपने सिर्फ ऑफिस में से बैठकर उस जीपीएस से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी मशीनरी में मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। आपको अपने ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि वो मशीन आपकी वहां पर काम कर रही है कि नहीं हो रही है, अगर बंद है तो क्यों बंद है। कंपनी कहती है कि 3000 लीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, 3000 आवर्स के बाद आप इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। फिर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका एक मैं मॉडल लेके आया हूँ EX210। तो इसका जो आर्म रोटेशन है वो है 14 रोटेशन पर मिनट, मतलब कि पर मिनट में वो 14 बार आपका आर्म को हिला सकती है, मतलब कि एस्केवेट कर सकती है। फिर आता है आपका बकेट कैपेसिटी। बकेट कैपेसिटी आपका 1.5 क्यूबिक मीटर है। फिर इसका आता है इंजन ऑयल कैपेसिटी पे, जो कि 221 लीटर है। फिर कंपनी कहती है कि 3000 घंटे बाद इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा। फिर माइलेज की बात कर लेते हैं, जो कि है 13 से 15 लीटर। 13 से 15 लीटर में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी मशीन पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, अगर आपका एस्केवेट करते हुए कोई हार्ड रॉक आ गया, मशीन पे अगर प्रेशर पड़ रहा है, तो ये माइलेज डिक्रीज भी हो सकती है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, तो ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 310 लीटर है। मंथली रेंट की बात करते हैं। मंथली रेंट में आपका क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं, पर एक लमसम अगर हम आइडिया लगाएं तो वो आपका होता है 1,80,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये तक का। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। फिर इसका अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो मैंने इसमें 2 वेरिएंट लिखे हुए हैं। जो एक आता है 20 टन का, एक आता है 30 टन का। 20 टन वाले का जो रेट है आपका, वो है आपका 48 लाख रुपए से लेके 52 लाख रुपए तक का। फिर हम बात कर लेते हैं 30 टन वाले का। अगर हम रेट देखते हैं तो वो है आपका 68 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का। फिर हम इसकी अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। इसकी अटैचमेंट में हमारा क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा रॉक ब्रेकर। रॉक ब्रेकर जैसे मैंने आपको बैक व्हील लोडर में बताया था, एक बैक व्हील लोडर में भी आपका रॉक ब्रेकर लगता है और आपका इसमें भी लगता है पोकलैंड मशीन में। सिर्फ होता क्या है, जो इसका बकेट होता है उसको निकाल कर ये आपका रॉक ब्रेकर इसमें इंस्टॉल हो जाता है। तो ये इस तरीके से रोड पर और इस फोटो में देख रहे हैं आप, ये माइनिंग में भी काम कर सकता है। तो रॉक ब्रेकर का एक यही काम है। जो बैक होए में लगा होता है वो थोड़ा सा कम लोड बेयर करता है और ये ज्यादा डिगिंग कर पाता है। बहुत से लोग इसको नीडल भी बोलते हैं, बट इसको जो एक्चुअल नेम है वो इसका रॉक ब्रेकर है। तो पोकलैंड के बारे में स्पेसिफिकेशन इतनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।